हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और दूसरे अनावश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सेक्टर 5 के टाउन पार्क में 3 दिवसीय 38वें वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। 37 सालों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेले के तर्ज पर किया जा रहा है। इसके साथ ही रखरखाव के लिए साल भर से बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम में पहुंचने पर परंपरागत पगड़ी बांधकर और ढोल, नगाड़ों और वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने वसंत उत्सव में फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर और फ्रेश फ्लावर सेक्शन में फूलों की विभिन्न किस्मों में गहरी रुचि दिखाई। आज मैं इस 38वें वसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपने आप को यहां पंचकुला में आकर के गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेरे सामने जो दृश्य है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। पर्यावरण से जुड़े विषयों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण से ही संभव है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से ऊपर के पेड़ों के रखरखाव के लिए 3000 रुपए सालाना पेंशन देने का प्रावधान हुआ है। हल्की हल्की ठंडी हवा है, हरियाली से भरे हुए वृक्ष हैं और खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। इन सब को देख करके लगता है कि मानो पूरी प्रकृति स्वयं इस उत्सव में शामिल होकर के आज मुस्कुरा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि सब मिलकर इस उत्सव को जीवन के नए दृष्टिकोण के रूप में अपनाएं और यह संकल्प ले कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले सालों में और अधिक भव्य रूप लेगा और पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।